मैं आपसे कह रहा हूँ उसके नीचे का पूरा आप सही पढ़िए मुझे, ताकि मैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तेहरान, क्या बोल रहा है तेहरान, क्या बोल रहा है? बहुत आसान जवाब है इसका। हाँ बोलो। देखो सुनो, मैं आपको हजरत आप चुप हो जाए, हाफिज अली असगर साहब को बात करने दें। ऐसा बोल रहा है वो? अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है? ये आईनी में अच्छा, ये आईनी में क्या? अरे क्या बोल रहा है, बोलो ना। हजरत एक क्या दिया है मैंने इनको? हाँ क्या बोल क्या रहा है वो? तो वो कह रहे हैं कि पढ़ के सुनाए, लेकिन वो पढ़ चुके हैं लेकिन उनको तस्लीम नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या बोल क्या रहा है वो? तेहरान क्या बोल रहा है? शहरान बोल रहा है, जो इबारत भेजे हैं शहरान बोल रहा है, पढ़ के सुनाओ। कौन सी इबारत? वो रसाइल महबूब। हाँ तो उसमें वो उसको मानता है क्या? वो तो बेरलवी नहीं तो बोलता है वो। इसकी शहरान बोलता है ना बेरलवी है, ना देवबंदी है, ना शिया है, ना कादियानी है, ना जमात दावत कुछ नहीं हो। तो उसकी कोई नस्ल का कोई पहचान नहीं है। अभी तारीफ से मैं 10 मिनट के लिए बरेली बन जाता हूँ। ऐसा बोला उसने? अभी 10 मिनट के लिए बने हैं, अभी 10 मिनट के लिए बोल गए। जी बोल रहे हैं, मैं 10 मिनट के लिए मुझे बरेली मान लो। अच्छा ठीक है चलो ठीक है। अभी ऐसे बोल रहा है ना 10 मिनट के लिए बरेली हूँ। तो मतलब यार इस तरह नस्ल बदलेगा वो तेहरान? जी हाँ, नस्ल और नसब को बदलता है क्या? 10 मिनट के लिए बरेली बन गया फिर। मेरी बात सुनिए। हेलो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिसकी मुझे इबारत पेश करने आई है और आप मुझे जो कुछ कहना चाहते हो या मुझे कहलवाना चाहते हो, ये बात की बात है, ठीक है। और मैं आगे जो बयान करूंगा ये भी बात की बात है। सबसे पहले आपने जो मुझे स्कैन किया, ठीक है, तो वो मुझे पहले पढ़ के सुनाइए, फिर आप पढ़ के सुनाइए तो आपका सारा मुदल्ला जवाब दिया जाएगा। अब दोनों में से कौन बात कर रहा है ये भी बात करेगी कि उधर खराब आ रहा है। सही है तेहरान, मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम क्या है तुम्हारा नाम? से पूरा मुकम्मल बोलो। तेहरान किस तेहरान, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है सईदी सहरान खान है, तेहरान नहीं, सहरान। क्या? सहरान खान, तेहरान नहीं। ठीक है, सहरान खान। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा इतना तो बता दो, अहमद रजा को मानते हो ना? एक काम करें, आप किसी साइलेंट जगह पर आ जाइए, क्योंकि आपकी तरफ जोर शराब आ रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नहीं किसी की, बाकी साथी जो है ना जरा म्यूट में कर दें, सब म्यूट में कर दें, बाकी सहरान साहब और मैं दोनों बात करूं। आवाज आ रही है, ज्यादा आ रही है जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सहरान साहब, क्या आप अहमद रजा को मानते हैं? अभी तो मैंने कहा ना, जिस इरादे से उन्होंने आए थे, तो मैंने कहा उन्हें अब क्यों नाराज करना वापस के विजय। नहीं जो सवाल का उसका जवाब दें, जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दें। सहरान साहब जो सवाल का जवाब दें। आप अहमद रजा को मानते हैं? फिर सुन नहीं रहा है। हाँ बोलो। का जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनने की हिम्मत रखे आप। हाँ इन्होंने जिस इरादे से आए थे, मैंने कहा अब आपको नाराज करके भेजना अच्छी बात नहीं, तो मैंने कहा चलिए जब तक हम दोनों की गुफ्तगू चलेंगी तो आप मुझे बरेलवी मानकर आप जो इबारत पेश करने वाले हैं वो पेश करिए। अच्छा ठीक है, मैं दिफा करूंगा। सुनो मेरी बात सुनो, बरेलवी मानकर बात करूंगा, जब गुफ्तगू खत्म हो जाए बरेलवी छोड़ दोगे जी? जब तक गुफ्तगू होगी बरेलवी मानकर बात करोगे, गुफ्तगू खत्म। अरे अल्लाह के बंदे, बरेली एक सिटी का नाम है, वो अपने आगे टाइटल लगाते हैं, ठीक है। मैं टाइटल लगाता, मैं अपने आगे अहले सुन्नत वल जमात। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैं पूछ रहा हूँ अहमद रजा को मानते हो? मतलब हाँ, उन्हें मानते हैं, लेकिन उनकी किताबों को हुज्जत नहीं रखता मैं वो नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैं पूछ रहा हूँ अहमद रजा को मानते हो? मतलब हाँ, उन्हें मानते हैं, लेकिन उनकी किताबों को हुज्जत नहीं रखता मैं। फिर तो हुसामुल हरमैन को मानना कतई और फर्ज बताया है, नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे। जी? जो हुसामुल हरमैन किताब है, मुझे बीजे मत बोलो, मुझे पसंद नहीं, बीजे मत बोलो। हुसामुल हरमैन के मुतालिक लिखा है कि हुसामुल हरमैन ज़ालिकल किताब ला रैब फीह लिखा है कि उसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं, वो फर्ज कतई है, उसका इनकार करने वाला काफिर है। हुसामुल हरमैन का इनकार करने वाला तो अगर उसका मुसन्निफ कौन है? अहमद रजा है। अगर तुम उसको मोतबर नहीं मानोगे और बेरलवी बनोगे तो काफिर हो जाओगे तुम।
अब हो गया आपका? हाँ, इसी का जवाब दो। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे 12 रबीउल अव्वल पे बात करने आई है, कौन हरमन पे बात कर रहे हैं? मुझे देखो, मैं बात करूंगा, मैं सुनो, मैं बात करूंगा ये जश्न ईद मिलाद नबी और बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम बेरल भी कह रहे हो, क्योंकि 14 मिनट सुने क्योंकि 14 से 15 मिनट ऐसे ही रिकॉर्डिंग चले गई। फिर बोल रहे हो यार, बात मुकम्मल खुलासा तुम पहले अपने धर्म और धर्म साबित करो, कौन धर्म, किस धर्म से हो? तुम बोल रहे हो मैं बिरलवी हूँ, और बिरलवी होने के बाद तुम कह रहे हो कि भाई हमें अहमद को मोतबर नहीं मानता, फिर कैसी बात हो गई? फिर तो तुम्हारी किताब में लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुसामुल हरमैन, और हुसामुल हरमैन को मानना फर्ज कतई है, जो उसको न माने वो काफिर है। तुम कह रहे हो बिरलवी हूँ, लेकिन मेरे नजदीक अहमद मोतबर नहीं है। अगर मोतबर नहीं तुम काफिर हो जाओगे। क्या बात कर रहे हो तुम? या तो तुम कहो कि बिरलवी नहीं हो, या कहो तो बिरलवी हो, क्योंकि किताब है मेरे पास, उसमें लिखा है कि जो बिरलवी है वो अहमद रजा की वजह से कायम है, और तुम बिरलवी बोल रहे हो, उसको मोतबर नहीं मान रहे हो। बिरलवी कैसे? तुमको पता नहीं है किसी बात का दावा करने के लिए उसकी दलील पक्की होनी चाहिए। बोल रहे हो बिरलवी, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा दावा ऐसा है एकदम कच्चा है। इसलिए पहले बोलो कि बिरलवी अगर हो तो तुम्हारा नजदीक अहमद मोतबर है, या फिर तुम कहो कि बिरलवी नहीं हूं मैं। दोगला बात मत करो, दोगला बात मत करो। मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। फिर तुम बिरलवी कहोगे, जब मैं दलील दूंगा बोला हमें वो किताब है मनाज़र जंग, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 234 के अंदर कि जिसे आप लोग बिरलवियत या रज़ाखानियत कहते हैं, वो मौलाना अहमद रजा साहिब की वजह से कायम हुई है। अगर अहमद रजा नहीं होता तो बिरलवियत नहीं होती। बिरलवियत अहमद रजा की वजह से है, नबी अलैहिस्सलाम की वजह से नहीं है, कुरान की वजह से नहीं है, सुन्नत की वजह से नहीं है, हदीस की वजह से नहीं है। बिरलवियत अहमद रजा की वजह से कायम है, याद रखना। क्योंकि बिरलवी ताल्लुक ना कुरान से है, ना हदीस से है, ना सुन्नत शरीयत से है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुम कह रहे हो बिरलवी हूं तो तुम कहना पड़ेगा कि मैं अहमद रजा को मोतबर मानता हूं और उसकी बात को कतइयात में से मानता हूं, इनकार करना कुफ्र मानता हूं, यह आप कहना पड़ेगा आपको। और नहीं, या फिर दो गला बात छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए बिरलवी जाएंगे, जब दलील दूंगा तो भागेंगे आप, मैं उसको मोतबर नहीं मानता। ये क्या है? तो भाग गया है, भाग गया, भाग गया। हाँ मुझे पता है भागेगा वो। दोगलापन बात में थोड़ी मैं मुनाज़रा करूँ उसके साथ, जब तक खुलासा नहीं करे कैसे जाके ले वो? कैसा भागा? भाग गया हैं? बताओ, बोल रहा है कि मैं बिरलवी हूँ लेकिन अहमद से उसके अंदर मोतबर नहीं है। अब एक दिलशाद भाई और अनीस भाई याद रखो, मुनाज़रा जंग में लिखा है कि तुम बिरलवी रज़ाखानियत कहते हो, अहमद रजा की वजह से कायम है। अरे पहले सुन तो ले, अरे कहाँ सुन, कहाँ भागा था तू? भागा गया था? अरे अल्लाह के बंदे, मेरा एयरफोन शायद इसी चल रहा है, चल ठीक है, जो बोला मेरे सब सुनाई गया। जरा मीटू कर दो। खामोश रहो। मैंने सुना? अरे पहले खामोश तो रहो ना। नहीं, मैंने दलील दिया, तुमने सुना कि नहीं सुना मैंने जो बोला? अरे अल्लाह के बंदे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, चुप रहो ना। तुम सुन तो लिया ना? हाँ भी नहीं बोलो, तुम बोल रहे हो मैं था नहीं। हाँ खामोश रहो। हाँ बोलो। खामोश रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। सबसे पहली बात तो मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं 10 मिनट तक हमारी जो गुफ्तगू हो रही तब तक मैं अपने आप को बरेली तस्लीम करता हूँ, उनकी सारी इबारतें भी तस्लीम करता हूँ। और यूँ समझ ले कि मैं उनका दिफा करूंगा, ठीक है। अगर मैं उनका एक गुफ्तगू के दौरान उनका दिफा नहीं किया है तो समझो मैं मसलक से हट गया। लगेगा वो आमी तौर पर जो भी मुसलमान है जो अपने आप को बरेली की निस्बत देते हैं, टाइटल देते हैं, तो वो भी फतवा मुझ पर लागू होगा, ठीक है। ये मैंने कहा कि हम दोनों की दूसरी गुफ्तगू चलेगी जब तक आधा घंटा चलेंगी या 1 घंटे के पहले खत्म हो जाएगी, उस वक्त तक मैं बदलेंगी और सारी इबारतें मेरे लिए हुज्जत है, ठीक है। सिर्फ इस कॉल के एंड सुन के 1 सेकंड पहले, ठीक है। अब इस कॉल को खत्म होने के पहले तुमने मुझे शिकस्त दे दी जो तुम कभी दे नहीं सकते, ठीक है। अगर तो फिर जो मुझको फतवा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह फतवा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अभी आला हज़रत के फतवा जात के रहते। अब दूसरी बात सुन लो, आपने मुझसे ये अनीस मुझे कॉल किया था कि 12 रबीउल अव्वल की जो वहाबियों को हिस्टोरियन हदीस कहते हैं, तो वही तुमने अपनी 12 रबीउल अव्वल जो तुम्हारे अकादमी ने भी तुम्हें अकादमी का नाम भी नहीं पूछा, किताब कहाँ से शायद ये भी नहीं पूछा, मुसन्निफ को ने ये नहीं पूछा, और इन्होंने पूरी इबारत भी नहीं सुनाई। तो अभी मैं जवाब देने का भी पाबंद नहीं हूँ, ठीक है।
अब मैं इनको कह रहा हूँ, तो आप मुझे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तकफीर से बात करना चाहते तो आपको फिर इससे उसूल तकफीर का इल्म होना लाजिम होगा आपको, ठीक है। और अगर आप सिर्फ एक छोटी सी नॉर्मल सी किताब जिसका आसान इतना जवाब आसान है, अगर आप उस पर करने हैं तो फिर आप मुझे पहले बता दीजिए आप बात करना क्या चाहते हो, इस पे करना चाहते हो या दूसरे किसी इबारत पे करना चाहते हो, क्योंकि आपके इतने सस्ते और इतने आसान जवाब है ना, मुझे पहले तो हंसी आ जाती है, ठीक है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए पहले आप किस इबारत पे बात करना चाहते हैं। आप कानून हरमिन भी बीच में ला रहे हो, दूसरी इबारत भी बीच में, मुनाजरा हिंदी बीच में ला रहे हो, तो पहले आप खुद डिसाइड तो करें ना आप किस इबारत पे बात करना चाह रहे हो। एक तो आपने मुझे स्टैंड पे भेज दिया, मैंने आपसे कहा कि आप पूरी इबारत पढ़कर सुनाए मुझे, ताकि अवाम को पता चले कि इस इबारत पर आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप उसी इबारत के खिलाफ तो उसका इल्म तो होना चाहिए ना, ताकि आप अवाम की जब आपकी रिकॉर्डिंग सुनेगी तो वो भी सबसे सुनेगी कि आप कहना क्या चाह रहे हो और सामने वाला आप जवाब क्या दे रहा है, ये भी तो अवाम को पता चलना चाहिए ना। आप मुझे सिर्फ इतनी मुझे टाइटल्स बता रहे हो, 12 रबीउल अव्वल को, 12 वफ़ात को, जश्न ईद मिलादुन नबी का, अगर तो ये कैलेंडर में छपवाया गया या उनसे लिखवाया गया, तो अवाम कहाँ से समझेगी। आप पूरी उसको तफसील से बात समझाओगे, बात करोगे तो समझेगी ना वो। आप मुझे पहले इबारत ये सुनाइए, या फिर आप इस इबारत से बात करना नहीं चाहते, किसी और इबारत से बात करना चाहते, आप इरादा बदल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दरबार सखी है। आगे बढ़िए। आपने बोला जितनी देर तक मैं गुफ्तगू करूंगा तब तक मैं बेरलवी रहूंगा और बेरलवी की तमाम उलमा की किताब को मोतबर मानूंगा, ठीक है। अब पता नहीं जब गुफ्तगू खत्म हो जाएगी उसके बाद कौन सा धर्म इख्तियार करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको हवाला दिया। एक पहला मुनाज़िरा जंग है, अशरफ शालवी की किताब है, ये बड़ी मोतबर हैं ये अपने मसलक में। उन्होंने लिखा है कि जिसे आप लोग बेरलवियत या रज़ाख़ानियत कहते हैं वो मौलाना अहमद रज़ा साहब की वजह से कायम हुई है, शरीयत सुन्नत कुरान की वजह से नहीं, अहमद रज़ा की वजह से कायम हुई। तुम्हारा तुम बेरलवी हो तो तुम्हारा जो मसलक है शरीयत कुरान से नहीं है बल्कि किससे है, अहमद की वजह से। अगर तुम उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा धर्म ही गया, ठीक है। अब मैं एक हवाला दे रहा हूँ, सुनो। पहला हवाला मैंने दिया पर्सनल पेज हजरत, और ये हवाला आप तक पहुँच गया है सईद साहब। ये मेरे पास किताब है तज़किरा उलमा अहले सुन्नत जमात लाहौर, तो तरतीब और इसको तारीख़ तसनीफ़ है पीरज़ादा अल्लामा इक़बाल अहमद फारूकी, मकतबा नबविया, गंज लाहौर। उन्होंने सफ़ा नंबर 198 लिखा है उसने, आपकी दीनी खिदमात में नहायत ही अहम काम है कि आप अपने गवर्नमेंट के गज़ेट और सरकारी कागजात में 12 वफ़ात के गलतुल अवामी इस्तिलाह को ईद मिलादुन नबी के नाम से तब्दील कराने की जद्दोजहद की, और उसमें यहाँ तक कामयाब हुए कि गवर्नमेंट से उस मुक़द्दस दीन को तातील आम मंजूर करवाई। आज यही तातील खुदा की फजल से आज़ादी की एक अहम तकरीब की शक्ल में इख्तियार कर चुकी है। उन लोगों की मुखलिसाना अकीदत ने की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए कोशिश की। वो दिन आज जश्न ईद मिलाद की नज़ारों से मुल्क के मुसलमानों की मुक़द्दस तकरीब बन गया है, ठीक है। और आगे लिखा है कि इंग्लिशिया, मैं दे रहा हूँ, वो इंग्लिशिया है, इंग्लिशिया हुकूमत से इसको मनवाया, किसको, ईद मिलादुन नबी। तो पहले क्या था, 12 वफ़ात था, तो ईद मिलाद नबी। अहमद यार खान नईमी साहब जाल हक में लिखते हैं कि ईद मिलाद कुरून सलास नहीं था, यानी तीनों जमाने में नहीं था, बाद में ईजाद हुआ, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जमाने में ये ईद मिलाद नहीं था। अब मैंने ये दिया फतवा रज़विया रिसाला है, फतवा रज़विया का रिसाला है, रिसाला रसाइल आवाज आपको जी 28 भाई खामोश रहो, आपकी बारी है, हाफिज साहब की आवाज नहीं आ रही। अरे भाई खामोश रहो यार, वो हवाला दे रहे आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही, कुछ हो गई, कुछ कंफ्यूज नहीं आ रही आ रही ना, तो बोल रहे आवाज नहीं आ रही। तो सुनो मैं जो हवाला दिया मैंने, तो ये जो किताब है तज़किरा उलमा अहले सुन्नत किताब है, इसमें जो किया है कि इंग्लिश मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही, मेरी आवाज आ रही। हाँ आप सुने, पहले अपने एक इबारत खत्म करें, फिर एक इबारत के बाद आपको उसका जवाब दिया जाएगा, फिर आप दूसरी इबारत पेश करें। आप एक साथ जितनी इबारत पेश करोगे तो यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, ठीक है। आप पहले एक इबारत तो खत्म नहीं,
मौजू देखो ऐसे जवाब देना है तो दो तीन हवाले को मिलाकर के जवाब देंगे तो आवाम समझेगी कि यहाँ कौन सा हवाला दे रहा है, इसमें क्या बात साबित होती है। इस तरह एक हवाला देखो बात अधूरी रहेगी। देखो इस तरह उतावल नहीं करने का, उतावल नहीं करने का। ईद मिलाद नबी बात चल रही है तो मैंने ये हवाला दिया है एक किताब, उससे साबित किया कि इंग्लिश गवर्नमेंट से ईद मिलाद की तातील करवाई 12 वफात का नाम निकाल करके। और जाल हक में लिखा है, जाल हक में है कि कुरून सलासी में ईद मिलाद नहीं था, ये बाप की इजाद किया हुआ है, ठीक है, नबी असलम जमाना में नहीं था। एक मैंने रिसाला आपको भेजा है, देखें ये रिसाला जो फतवा रज़विया का है उसके अंदर ये रिसाला मौजूद है, रिसाला शमाइमुल अंबर फी अदब निदाई इमामुल महम्मर। ये रिसाला आपके आला उसने लिखा है सफ़ा नंबर 147 के अंदर कि और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहद में होता था वही हक व बातिल के दरमियान इम्तियाज है। तो ईद मिलादुन नबी जाल हक की इबारत के मुताबिक अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं था, इस ज़माने में जो राइट किया है ये कोई इसमें ये हक बातिल में इम्तियाज नहीं है बल्कि बातिल है, ठीक है। ये हवाला मैंने तो अब तुम अगर कहोगे कि भाई को मोतबर नहीं मानते तो गए तुम जाओगे। अगर मानो कि हाँ मोतबर तुमको ईद मिलाद का इनकार करना पड़ेगा। पहली बात मैंने साबित कर तलाशा में नहीं था ईद मिलाद और अहमद तो अल्लाह के नबी के ज़माने में था, वही मोतबर है और हक बातिल में पहचान है। उस ज़माना का कोई अमल बाद में चालू करोगे नबी अस्सलाम से मनसूब करोगे तो बातिल है, हक नहीं है। मैं साबित किया। अब तुम्हें साबित ये करना है जिस ईद मिलाद तुम दफा करने के लिए आए हो, शरीयत सुन्नत बनाने के लिए आए हो, तो अब बताओ वो तुम्हारे नज़दीक क्या फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है? जवाब दो। हेलो बोल रहे हेलो ये तो खामोश हो जाए। हेलो हेलो राम साहब, हाँ अरे बात कर रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? आ रही बोलो। ये मेरा जी दरअसल मेरा एयरफोन का इशू चल रहा है उसका, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे ये एक किताब पेश की लेकिन मुझे अभी तक शायद आपने मुझे एक किताब का नाम बताया, अलीज भाई ने अंदर 2-3 किताब अंदर ऐड कर ली थी, इससे शायद वो मेरे दिमाग में से किताब का नाम निकल गया जो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजे थे। इसकी लंबी फहरिस्त थी, क्या नाम बताया था आपने? मैंने भेजी 1 2 3 4 5 6 7 किताब मैंने भेजी, 7 किताब मैंने भेजी। मैंने आप सुनिए मैं अब क्या कह रहा हूँ, जाल हक मुनाजरा जंग दोनों छोड़ दी। जो आपने मुझे स्टडी में जो किताब भेजी है जिसे आरएसओ से कैलेंडर पे नाम लिखवाया गया, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ उसका क्या नाम बोला आपने? दोबारा भेजूं? हेलो दोबारा भेजूं? दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के बंदे उन्होंने भेज दी मुझे। उन्होंने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया, आपसे पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या है? हाँ उसका नाम है, मैंने आपके पर्सनल भेज दिया है, आपके पर्सनल में है। महबूब है, अच्छा रसाइल महबूब जी। वो किताब मैंने भेजा है अंबर, ये एक मिनट मैंने भेजा है रसाइल महबूब मिला। अनिस साहब अगर वो खामोश बैठाइए। नहीं वो बताएंगे। हाँ खामोश हो गए आप। क्या हुआ क्या हो गया वो? हाँ अरे तो मैं बोल रहा हूँ जवाब दे रहा, खामोश हुई ना यार। अच्छा वही बोलो ना, जवाब दे रहा हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ अनिस साहब, जो आपने मुझे रसाइल महबूब जो भेजी है मुझे, उसके मुसन्निफ का नाम क्या बताया आपने? उसके मुसन्निफ का नाम क्या है? सलाहुद्दीन सईदी। क्या? सलाहुद्दीन सईदी। सलाहुद्दीन सईदी। हाँ ये मत समझना कि आपके खानदान में से हो, आपका नाम सईदी है ना। सलाहुद्दीन सईदी है। ये किताब कहाँ से शाया हुई है? किताब कहाँ से शाया हुई है? किताब सब इसमें लिखा हुआ है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुतुब खाना इमाम अहमद लाहौर, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? पढ़ो ना, उर्दू नहीं है तो फिर छोड़ दो। सब लिखा हुआ है, किताब का नाम मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है। अरे कैसे वक्त बर्बाद कर रहा है? नहीं सुनो अरे अजगर साहब जो उन्होंने मुझे जो स्कैन पेज भेज दिया वो सिर्फ उन्होंने मुझे है ना फ्रंट के स्कैन पेज नहीं भेजा है। मैंने आपको भेजा है वो तो पढ़ लेना, मैंने आपको भेजा वो तो पढ़ना।
इससे मेरे जो पर्सनल सिर्फ वो भेजा है। चलिए तो आप सुन तो लीजिए। हाँ खामोश रहिए, जहाँ कर दूंगा सबका जवाब दूंगा, सब आपके इजाफा बहुत अच्छे से कर लूंगा मैं, खामोश बैठिए आप। तो आपने जो मुझे ये रसाले महरूम जो मुझे भेजा है, ठीक है, और उनके मुसन्निफ का नाम है जो अपनी है, तो मुझे बताइए आप इससे फतवा आप इससे साबित क्या करना चाह रहे? अरे अरे अभी तक समझे नहीं आप? साबित क्या करना चाहिए तो बताइए ना, तो मुझे भी सुनो। हाँ उन्होंने ये कहा है, ये बताइए हो रहा है कि आप सुनो, हमारे सब खामोश रहो। एक मिनट, इससे साबित हो रहा है कि आप अंग्रेजी की पैदावार हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। जैसे ईद मिलादुन नबी है, ये अंग्रेज का देन है, अंग्रेज का आप पर एहसान है जो आप इसकी नाम पर ये ईद मिलाद मना रहे हो, वरना उससे पहले 12 वफात था। मैंने जाल हक्का वाला देखिए, जाल हक्का वाला सफ़ा नंबर 225 है, उसमें लिखा है, इमाम सखावी रहमतुल्लाह हवाला दिया है, इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों जमानों में किसी ने न किया, बाद में ईजाद हुआ है। क्या? नबी अलैहिस्सलाम ज़माना, सहाबा, ताबईन, सब ताबईन, तीनों जमाने में नहीं था, बाद में ईजाद हुआ है। मैंने आपको ऊपर जो फतवा रख देगा कि रिसाला शमाइमुल अकबर। चुप हो गए, चलो ठीक है, चुप हो गए आप। ठीक है, आपने मुझसे कहा कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रज़ी अल्लाह उन्होंने जो कहा है कि ये जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये पहले नहीं था, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में, ना साहब के दौरे मुबारक में, ना ताबई के दौरे मुबारक में। तो अब इससे मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा, तो जो मिलाद नहीं था तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रज़ी अल्लाह उन्होंने जी मिलाद को जो उन्होंने ये इस जमाने में नहीं था, वो जमाने में नहीं था, वो जमाने में नहीं था, तो उन्होंने उससे कौन सी मिलाद निकाल दी है? क्योंकि मिलाद तो होता ही है पैदाइश को, ठीक है। उन्होंने मिलाद का कौन सा अमल मुराद लिया? उन्होंने झंडे मुराद लिया, या उनके दौर में, या मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसा जुलूस निकलता था जो आज निकलता है, झंडे या खाना बनाना या गरीब बच्चों से शादी करना। देखो तुम बकवास कर रहे हो, वो लफ्ज़ मिलाद लिए है, देखो हवाला मैंने दे दिया है। मैं तुमको क्या कह रहा हूँ, तुम टिक नहीं पाओगे। मैंने तुमसे पहले कहा तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था। मैं आपको बात कर रहा है ना, नहीं बेटा अच्छी ट्रेनिंग लेके आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मिलाद, मेरी भी बात सुनो अनीस साहब, मिलाद शरीफ आप बैठी बात कर रहे हैं ना, नहीं मेरी बात अनीस साहब, इसको मैं खामोश बैठाइए आप। हाँ बोलो। आपने कुछ थोड़ी समझदार, आप थोड़ी कुछ समझदार दिख रहे, कुछ है नहीं तुम्हारा बकवास के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बकवास के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा हकीमुल उम्मत कह रहा है, तुम उसके खिलाफ सवाल मुझसे कर रहे हो, उसके मुखालिफ में सवाल कर रहे हो। तुम मैं क्या नहीं कर रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, खामोश रहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, खामोश रहिए। मैं आपसे मुखातिब हूँ, उसके तुम रद्द कर रहे हो। मैं आपसे मुखातिब हूँ अनीस साहब, मैं आपसे मुखातिब। चलो आप बोलने दो। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे अली असगर ने जो मुझसे कहा कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने ये फरमाया कि मिलाद शरीफ इस दौर में नहीं था, ठीक है। अब नबी और मिलाद का महीना तो बाकायदा आप लोग जानते होंगे कि मिलाद होता ही है पैदाइश, मिलाद, ठीक है। अब आगे शरीफ लगा दिया नबी सल्लल्लाहु की पैदाइश शरीफ, ठीक है, हो गया पैदाइश शरीफ, ठीक है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये जमाने में नहीं था, वो क्या नहीं था, मतलब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह क्या बताना क्या चाह रहे हैं? जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब इस दौर में जो अभी देखो 2-4 दिनों या 6 दिन के बाद मिलाद होने वाला है। अब नॉर्मल यहाँ पे जुलूस लेके जाते हैं रोडों से, झंडे लेके हाथ में, नाम पढ़ते हैं और गरीब बच्चों की शादियां कराते हैं, सिर्फ उनको रिश्ता लाने की जरूरत है, बाकी सोना गिना सब देते हैं, ठीक है। तो जब गाना बजाते हैं अल्लाह के बंदे बात नहीं करेगा, तो डीजे गीजे कुछ नहीं बनाते, खुराफात है। तो अब है ना गरीब बच्चों की शादियां कराते हैं, मीठा खाना बनाते हैं, तेज खाना बनाते हैं, सब हॉस्पिटल में पहुंचाते भी है, ठीक है, ये सब होता है। लाइटिंग भी लगाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, घरों को सजाते भी है और फरारे भी लगाते हैं। इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह किस मिलाद की बात कर रहे हैं? मैंने तो आपको बता दिया कि मिलाद होता है पैदाइश और शरीफ, मतलब नबी की पैदाइश शरीफ। तो अब ये दोनों एक में आ गया, तो फिर उन्होंने किस मिलाद की बात कर रहे हैं? उनके अब मैं बोलूं और दूसरी बात, हेलो मैं बोलूं, कुछ बोलूं मैं दूसरा बोल देता ना, बरीकी का जवाब नहीं। आप जो आपने जो बात कही अभी जो बात कही आपने कि
कि जो 4-5 दिन बाद जो ईद मिलाद निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, झंडा निकालेंगे, तो ये ईद मिलाद है। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये ईद मिलाद नबी अस्सलाम के ज़माने में था? जी हो गया आपका? हाँ कि ना बोलो, बकवास नहीं, हाँ कि ना बोलो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ ये जो हम ये निकालते झंडे लगाते, खाना बनाते हैं, गरीबों को फायदा कराते, ये अमल नहीं था उस दिनों में, नहीं था ना? हाँ उस दिनों में अमल नहीं था ये। अब खामोश रहो। अगर उस जमाने में नहीं था तो तुम्हारा अहमद रजा ये रिसाला शमाइबुल अंबर में लिखता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहद में नहीं था वो बातिल है, जो था वो हक है। ये हक बातिल के दरमियान इम्तियाज है। तुम कह रहे हो कि झंडा जुलूस जो निकालते हैं, अभी निकालेंगे 12 रबीउल अव्वल को, ये नबी अस्सलाम के ज़माने में नहीं था। अब तुम कहते हो तुम बरेलवी हो और अपने मोतबर मानते हो, अब तुम्हें मानना पड़ेगा अपने मुजद्दिद को कि नबी अलैहिस्सलाम ज़माना जो नहीं था अभी हो रहा है वो बातिल है, और जो नबी ज़माना था वो अगर हो तो हक है। वो तो देवबंदी हक पर है, तुम बातिल पर हो। तुम्हें हवाला दे दिया हूँ, मैं हवाला दिया हूँ, जहाँ का भी हवाला दिया हूँ मैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना में नहीं था, तुमने तस्लीम किया है। ये जो झंडा जो निकालते हो अल्लाह के ज़माना में नहीं था, तो इसको किसने निकाला? नूर बख्श तवक्कली ने अंग्रेज गवर्नमेंट से खुशामद करके कहा 12 वफात निकाल दो, अब ईद मिलाद लगा दो ताकि कुछ जेब और पेट का मसला हल हो जाए। ठीक है, तो ये इसने एक करवाया। अब तुमने खुद कहा कि नबी अस्सलाम ज़माना में नहीं था जो अभी हो रहा है, और तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है कि जब अल्लाह के नबी जो नहीं था वो बातिल है। तुम मानोगे अमल को या फिर इनकार करोगे? बताओ। हो गया आपका? हाँ बोलो। हुजूर बकवास करने के, अरे मुझे पता है तेरी औकात ही नहीं मेरे सामने टिकने की, तुझे पता है तावीज़ों में गली जाता है। ये अपनी बात बोल देगा लेकिन मेरी बात नहीं सुनेगा, फजूल बात घुमाएगा। सुनो हाँ, मैंने बात घुमाया। तुमने कहा कि जमाना में नहीं, जो हो रहा है वो जमाना अल्लाह के जमाना में नहीं था, मैंने वही बात की। तुम बोलो घुमा रहा है। खामोश रहे, खामोश रहे अफजल, तू खामोश रहे, मेरी बात सुन। झूठ क्यों बोल रहा है? खामोश रहे अली साहब, मैं इससे बोलो खामोश रही तो खामोश रहेगा। खामोश नहीं सुनो, हमारा मकसद क्या था, अनिस जो है अनिस भाई बोलो तो कहाँ तक जाता है? देखो ना, वो मेरा जवाब नहीं दे रहा अभी तक। उसने कहा तस्लीम किया, जवाब तो दे दिया मैंने, तस्लीम किया। दो बार बोलता हूँ सिर्फ, उसका बोलने दे यार, उनको बोलने दे। अनिस जरा बोलो, हाँ बोलो जवाब दो। मैंने जो कहा जवाब दो उसका। बोल देता हूँ, फिर इसके बाद बोल देंगे। मैं दो बोलता हूँ। जैसे हदीस ने अपना नाम चेंज कराया है से, तो आप कहते हैं उनको अंग्रेजी की औलाद। जैसे आपने भी अंग्रेजी से यही काम कराया है तो आप भी अंग्रेजी की औलाद हो गए। ठीक है, अब आप नूर बख्श तवक्कली इसका मोतबर आलिम है, उसने अंग्रेज से तब्दील करवाया, नाम लिखवाया, तो भी अंग्रेज के जाते ना। जवाब दो। आप दोनों इसी कैटेगरी में आ गए हैं। अनिस भाई बकवास करके ना तो फोन काट देना। जवाब चाहिए उसको, उसने खुद तस्लीम किया है। अनिस भाई खुद तस्लीम किया उसने कि नबी अलैहि ज़माने में नहीं था। जरा जल्दी करो, मेरा क्लास है। जवाब